नमस्कार आप सभी को। नेशनल खबर के हेल्थ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईवा और आज हम बात करेंगे बैक पेन के ऊपर। बैक पेन आज की डेट में सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बैक में दर्द होता है, लोअर बैक में दर्द होता है। ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, अलग अलग रीज़न हो सकते हैं इस दर्द के होने के। पहला रीज़न ये हो सकता है कि अभी जो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिटिंग जॉब होती है, उसकी वजह से भी ये काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं बैक पेन के। और साइटिका हो गया या कोई डिजीज़ हो गया या फिर आप कहीं पे गिर गए, कोई चोट लगी है, कोई इंजरी हुई है, तो उसकी वजह से भी आपको बैक में इशू हो सकता है, लोअर बैक पेन हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैट पे आ जाइए और स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस। मैं कुछ आसन्स आपको बताऊंगी, आप उसे अपनी डेली लाइफ में इम्बाइब करके, उसे प्रैक्टिस करके अपने ये प्रॉब्लम से रिलीफ मिल सकता है आपको। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चाइल्ड पोज से। इसमें हमें क्या करना है, आपको अपने पीछे से दोनों पैरों के अंगूठों को मिलाकर रखना है। आपके हाथ एग्जैक्टली आपके शोल्डर्स के नीचे आएंगे अभी, और घुटने आपके हिप्स के नीचे, और अपने दोनों घुटनों में गैप बनाकर आपको आगे की तरफ बेंड करना है। हाथों को आप जितना अच्छे से एक्सटेंड कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। टेक 5 deep breaths here. Inhale deeply and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale and release any tension from your back, your hips, your hamstring, your hands. And relax. Come up. अभी हम यहीं से कोबरा पोज में आएंगे। That is, आप सीधे लेट जाइए अपने आसन पर इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है वो अपने दोनों पैरों को थोड़ा खोल सकते हैं, और जिनको ज़्यादा पेन नहीं है वो अपने दोनों पैरों को थोड़ा क्लोज भी रख सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर उठना है इस तरह से। आपको क्या करना है, अपने हाथों पर हल्का सा प्रेशर देना है और अपना हाथों का सपोर्ट लेके अपने आप को पूरा ऊपर उठाना है। आप ऊपर भी देख सकते हैं, सामने भी देख सकते हैं और नीचे भी देख सकते हैं, एज पर योर कंफर्ट। इनिशियली आपको अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेस नहीं देना है। और जिनको बहुत ज़्यादा इशू है, बैक में बहुत सीवियर पेन है, तो वो इतना स्ट्रेच मत दें, वो इसी आसन को थोड़ा सा हाफ में करें। अपने हाथों को इस तरह से रखें एंड होल्ड। आप सामने भी देख सकते हैं और ऊपर भी देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपके नेक पे ज़्यादा प्रेशर ना है। Inhale, you can take 5 deep breaths here. Okay, relax. अब आप अपने पैरों को, टोस को टक करके नीज की तरफ आएंगे और अपने हाथों को वापस से इस तरह से रखेंगे। एग्जैक्टली शोल्डर के नीचे आपके हाथ रहेंगे, आपके नीज एग्जैक्टली हिप्स के नीचे रहेंगे इस तरह से। नाउ अभी हम करेंगे सबसे बेस्ट पॉस्चर जो कि बैक पेन रिलीफ के लिए होता है, दैट इज मार्जरी आसन, जिसे हम कैट एंड काउ भी बोलते हैं नॉर्मली। तो अभी हम क्या करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा कि आपके हाथों की जो ग्रिप है वो प्रॉपर रखी हो, इसे अनइवन मत रखिएगा, अपने रिस्ट पे ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, ठीक है। आपके जो पीछे से अंगूठे हैं पैरों के, ये दोनों मिले होने चाहिए। नाउ अब आपको क्या करना है, सांस छोड़ते हुए आपको अपनी बैक को कर्व करना है और गर्दन को अंदर की तरफ लेना है, सांस छोड़ते हुए। आप देख रहे हैं मेरी बैक में किस तरह से कर्व आ रहा है। सांस लेते हुए आप अपनी बैक को आर्च कर सकते हैं। इनहेल अप एंड लुक अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, and relax. आप इसे 5 to 10 times रिपीट कर सकते हैं एज पर योर कंफर्ट। अब इसके बाद हम आएंगे पपी पोज में।
पपी पोज में आपके पैरों की पोजीशन सेम रहेगी, नीज एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे रहेंगे। आपको अपने हाथों को आगे की तरफ एक्सटेंड करना है और अपने चेस्ट को नीचे की तरफ ड्रैग करना है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जितनी देर हो सकता है यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। धीरे धीरे आप यहाँ से वापस आए और आप वापस से एक बार लेट जाए अपने आसन पर पेट के बल। ओके, तो नेक्स्ट आसन जो है वो हम करेंगे शलभ आसन। इसमें कुछ वेरिएशंस मैं आपको दिखाऊंगी। जो वेरिएशंस आप तब कर सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा पेन हो और आप शलभ आसन डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसे वेरिएशन के साथ कर सकते हैं। ओके, अपने हाथों को हमें क्या करना है, ऐसे थाइस के नीचे रख लेना है ना। इसमें शलभ आसन में आपको क्या करना होता है, आपको अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना होता है, लाइक दिस। अब अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने एक एक पैर को धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ऊपर उठाने की। पहले लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए, होल्ड करिए, फिर राइट लेग को ऊपर उठाइए, होल्ड करिए। जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तब आप दोनों पैरों को ऊपर उठाने की प्रैक्टिस करिए। This posture will also help you in improving your back pain. अपने हाथों को वापस से सामने की तरफ रखेंगे और धीरे धीरे हाथों पे हल्का हल्का प्रेशर देंगे और हल्का सा ऊपर की तरफ उठेंगे और यहाँ से वापस अपने नीज की तरफ आते हुए होल्ड इन द चाइल्ड पोस्चर, बालासना। फील द स्ट्रेच। एंड रिलैक्स। ओके, अब हम कुछ लाइंग डाउन पोस्चर्स करेंगे। जो पोस्चर्स आपको लेट के करने हैं पीठ के बल, तो इसमें आपको स्ट्रैप की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके पास स्ट्रैप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने घर में कोई स्कार्फ या चुन्नी या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो कि इस तरह से रूप में काम आए। तो स्टार्ट करते हैं अपने पोस्चर को। इसमें क्या करना होगा, आपको अपने पीठ के बल लेटना है आराम से, रिलैक्स, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर लेटिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अब अपने राइट वाले पैर को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। ओके, अब अपनी बेल्ट ले लीजिए या स्कार्फ, आपके पास जो कुछ भी अवेलेबल है, इसे अपने पैरों में लगाइए एंड यू कैन नाउ स्ट्रेच, गिव अ नाइस स्ट्रेच। आप इसे और आगे से भी पकड़ सकते हैं अच्छा स्ट्रेच देने के लिए। प्लीज़ इसमें ज़्यादा एग्जैजरेट मत करिएगा किसी भी मूवमेंट को। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ही जितना आप कर सकते हैं उतना ही स्ट्रेच करिए। टेक 5 to 10 डीप ब्रेथ्स हियर एंड रिलीज द पोस्चर। नाउ आपको सेम आसन दूसरे पैर से भी करना है। जो भी आप राइट साइड से करें या लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, उसे दूसरे साइड से भी कंप्लीट करें। टेक 5 to 10 deep breaths here and give a good stretch. Okay, now release. अब अपनी बेल्ट को आप हटा सकते हैं और अब मैं आपको एक पोस्चर बताऊंगी जो हमें लेट ही करना होता है। जिनको भी बैक पेन का इशू है उनके लिए बहुत अच्छा पोस्चर है। प्लीज़ आप लोग इसे कहीं कभी भी कर सकते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि खाना खाने के 2 घंटे से 2.5 घंटे का गैप होना चाहिए कोई भी योगासन प्रैक्टिस करने के लिए। इस पोस्चर में आपको क्या करना है, अपने राइट वाले पैर को उठाकर अपने लेफ्ट थाई पर रखना है एंड लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़कर पुश करना है लेफ्ट साइड ज़मीन पर और अपने राइट हाथ को एग्जैजरेट करना है पीछे की तरफ। प्लीज़ मेक श्योर कि आपके दोनों शोल्डर ज़मीन पर टच कर रहे हों और अपनी राइट हैंड की तरफ देखिए। टेक 5 deep breaths here and relax. Come up slowly
हम जिस आसन में जैसे जाते हैं वैसे ही हमें वापस आना होता है। अब आप क्या करेंगे, सेम आसन दूसरे पैर से भी करेंगे। अब लेफ्ट वाले पैर को राइट थाई के ऊपर रखेंगे, गुड, एंड राइट वाले घुटने को, लेफ्ट घुटने को राइट हैंड से ग्रैब करेंगे और साइड में ट्विस्ट करेंगे और राइट हैंड की तरफ देखेंगे। मेक श्योर आपके दोनों शोल्डर ब्लेड जमीन पे टच कर रहे हो, और अगर आपको कोई अनकंफर्ट हो रहा है तो आप इस आसन को ना करें स्टार्टिंग में, धीरे से वापस आएंगे। अब जो भी लोग इस आसन को नहीं कर पा रहे हैं इजीली, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस आसन को करने में, वो इसका एक और लाइट वेरिएशन है, आप वो करेंगे। आप अपने दोनों घुटनों को इस तरह से फोल्ड कर लें और दोनों घुटनों को एक साथ लेफ्ट साइड पे रख दीजिए। ध्यान रखिए घुटना घुटने के ऊपर आएगा और एड़ी एड़ी के ऊपर आएगी, और अपने राइट हैंड की साइड पे देखेंगे। हमेशा जिस साइड पे आपके नीज हैं उसके अपोजिट साइड में आपको देखना है। मेक श्योर आपके दोनों शोल्डर ब्लेड्स जमीन पर टच कर रहे हैं। टेक 5 डीप ब्रेथ्स हियर। किसी भी आसन को करना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है जितना इम्पॉर्टेंट उसे होल्ड करना होता है। हम किसी भी आसन में जितना होल्ड करेंगे हमें उसके उतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, नाउ सेम आसन अब हम दूसरे साइड से करेंगे। ध्यान रखिएगा आपके हील्स के ऊपर रहें, नीज के ऊपर रहें। अब आप अपने लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। अगर किसी को दिक्कत हो रही है नीज को ज्वाइन करने में, आप अपने हाथों से नीज को होल्ड भी कर सकते हैं इस तरह से। टेक 5 deep breaths here and come back slowly. One last आसन हम क्या करेंगे, हम पवन मुक्त आसन करेंगे। इसे आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से जोड़कर रखना है, नीज को जोड़कर रखना है और अपने हाथों को इंटरलॉक करिए और ग्रैब कर लीजिए और अपने माथे को घुटने से लगाइए एंड रिलैक्स एंड रिलीज। कभी भी आप जब आसन अपने फिनिश कर रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, एकदम से लेटे लेटे ऊपर नहीं उठना है, एकदम से अचानक से आपको नहीं उठ के बैठना है। ये भी एक रीज़न है जिस वजह से हमारी वर्कआउट के दौरान में या हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान में हमें इंजरी हो जाती है। आपको हमेशा जब भी आप उठने की कोशिश करें, वापस आने की कोशिश करें, अपने एक हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, अपने नीज को बेंड करें और फिर हाथों को सपोर्ट लेकर आप ऊपर की तरफ उठिए वापस। बहुत आराम से आपको उठना है। बॉडी की उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है जितना बॉडी से एक्सपेक्ट करते हैं। सो ये जो कुछ आसन्स मैंने आपको बताए हैं, ये बैक पेन रिलीफ के आसन हैं। आपको जब भी बैक पेन होता है आप इन आसन्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी और भी आसन्स हैं जो हम प्रैक्टिस करके अपने बैक पेन को क्योर कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इनिशियली इन आसन्स की प्रैक्टिस करिए। सो कैसा लगा आप लोगों को? आज की जो सीक्वेंस थी वो बैक पेन रिलीफ के लिए थी। ऐसे और भी आसन हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं बैक पेन को क्योर करने के लिए। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा या नीचे गिवन नंबर पे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपने उसे प्रैक्टिस किया कि नहीं किया, और प्रैक्टिस किया तो क्या रिजल्ट्स आए। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ जाननी है, किसी भी डिजीज़ के बारे में और जानना है, तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर संपर्क करें, हमसे बात करें। आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स नीचे दे दी जाएंगी और प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे योगा सेशंस अटेंड करने हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट अस ऑन अ गिवन नंबर और एन ईमेल आईडी। यू कैन कमेंट अस बिलो। आपको कैसा लगा? नमस्कार, धन्यवाद।